स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा का आज मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव बरनावा में। वो गांव जो ऐतिहासिक काल में वारणाव्रत के नाम से जाना जाता था, बागप्रस्थ ये भूमि या बागप्रस्थ के नाम से बागपत को जाना जाता था, वही ऐतिहासिक गांव जहां पर चुनावी सर्वेक्षण के दौरान हम मौजूद हैं। वहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पद के जो भावी प्रत्याशी हैं अबरार जी से, गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर। आइए बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्ते सर। सर सबसे पहले आपसे बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप ग्राम प्रधान बनने के बाद अगर आपको ग्राम प्रतिनिधि के रूप में जो जनता है वो चुनती है तो उन समस्याओं का निस्तारण आप किस तरीके से करेंगे? क्या क्या वो समस्याएं हैं? सर सबसे पहली समस्याएं तो यहाँ पे हैं, जो लोगों को जो है जागरूक होना है कि लोग जो दबे हुए हैं, देश आज़ाद हुए हुए 74 साल हो गए, लेकिन लोग आज भी यहाँ आज़ाद नहीं हैं। अपनी कोई भी समस्या होती है वो प्रधान के सामने कह भी नहीं पाते। तो उन्हें जो है, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है, हर तरीके का उन्हें मौका मिलेगा कि किसी भी बात की कोई भी समस्या हो वो उनका निस्तारण जो उससे होना है योजना से वो होगा 100%। जैसे कि भाई लोग परेशान हैं किसी जो है काम के वजह से, लाइट की, सड़कों की वजह से, नालों की वजह से, हर तरीके से परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे आज तक जो भी प्रधान हुआ है वो पूरे गांव समाज के हिसाब से, सर्व समाज के हिसाब से उनने कभी कार्य नहीं किया, जो कि हर प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे सर्व समाज के हिसाब से कार्य करे। आप क्या समझते हैं क्या क्या समस्याएं जो गांव में है जिनका निस्तारण होना अति आवश्यक है, आम जन जिनसे पीड़ित है, उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? सर जैसे कि रास्ते हैं, सड़कें बहुत हमारे यहाँ अब भी फ़िलहाल ऐसी मौजूद हैं जो सड़कें नहीं बनाई गई हैं, रास्ते जिनसे लोग परेशान हैं। वो पानी की निकासी के लिए भी परेशान हैं, क्योंकि जो है वो यही लाइन आगे ना पार्टी बेस पे आके उन्होंने प्रधान को वोट नहीं करी, ये बेस बना के प्रधान ने वहाँ पे काम ही नहीं किया। वो बेचारे परेशान हैं, बरसात में पानी भर जाता है रास्तों में, लाइट की कोई परेशानी हो, किसी की कोई भी परेशानी आ जाए प्रधान के पास जाते हैं, सुनता ही नहीं जो है। इस तरह की कंडीशन हो जाती हैं जी, लोग परेशान हो जा। भाई सर्व समाज ने तो वोट करने का नहीं, जब पार्टी बेस पे 5-4 आदमी चुनाव लड़ेंगे, 6 लड़ेंगे, तो वो तो अलग अलग ही आदमी को वोट करेंगे, वो ऐसा तो नहीं कि जीतने वाले को ही करेंगे। आप क्या समझते हैं देश को आज़ाद हुए 74 साल हो चुके हैं, हम लोग अभी तक साफ पानी लोगों को नहीं पिला पाए हैं, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। क्या आप भ्रष्टाचार के लिए जनता को जिम्मेदार मानते हैं या प्रशासन को आप जिम्मेदार मानते हैं, शासन को जिम्मेदार मानते हैं? सर उसमें कहीं ना कहीं जो है जनता भी जिम्मेदार है। जनता जो है जागरूक नहीं हो पाती, वो कुछ दबी रहती है। दबी क्या रहनी, वो बेचारे कुछ लोग गरीब हैं, आवाज़ उठाएंगे, भाई तो मुझे कहीं में फंसा देगा, ये रहने दे भाई, ये कहीं हमें फंसा देगा, ये तगड़ा आदमी है, या ये हमें जो है ये ज़्यादा आदमी है, हमें पीट देंगे। इसलिए लोग जो हैं बेचारे दबे रहते हैं। और लोग जो हैं किसी तरीके से अगर जाएं, कुछ समय ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रशासन के हिसाब से प्रशासन ठीक भी मिल जाता है, उनकी सुन भी लेता है, कहीं कुछ काम भी हो जाए, प्रशासन ऐसा भी हो जाता है कि वो उनकी सुन नहीं पाता। प्रशासन वाले लोग भी चेंज होते रहते हैं। बस कुछ तो ऐसे हैं, हम कोई समस्या लेके पहुँचे, उन्होंने सुन ली, ठीक है जी आप सही कह रहे हैं, हम इसके लिए सही करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं अपना जो है नहीं गौर कर पाते। सवाल आपसे करना चाहता हूँ, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं को आरक्षण देती है चुनाव में, महिलाएं चुनाव जीतती भी हैं, प्रधान भी बनती हैं, लेकिन राजनीति गांव में नहीं कर पाती हैं। राजनीति जो करते हैं परिवार के लोग करते हैं, पुत्र करता है, पति करता है, कुछ और लोग करते हैं। क्या महिला आरक्षण सफल साबित हो रहा है आपकी नज़रों में? नहीं, हमारे यहाँ पे अगर जो है महिला आरक्षण है वो सही साबित नहीं है सर, क्योंकि जब यही बिल्कुल 100% बात है, अगर महिला जो है किसी प्रधान पद की उम्मीदवार हो जाती हैं, प्रधान भी बन जाती हैं, लेकिन वो कभी किसी भी काम में उन्होंने आज तक, जैसे अभी फिलहाल महिला ही प्रधान है, जरी प्रधान की वाइफ फिरदौस, कोई प्रधान है, उन्हें तो आज तक यही नहीं पता गाँव कहाँ है, कहाँ सड़कें हैं, कुछ बना नहीं बना, क्या विकास हो रहा है यहाँ, किसके लिए क्या सुनना, उन्हें तो इस चीज़ से किसी भी बात से अवगत है ही नहीं। वे क्या आपका मानना है कि महिलाओं को आगे आकर राजनीति करनी चाहिए? भाई या तो अगर राजनीति करनी चाहिए तो उन्हें आगे आना चाहिए, नहीं तो महिला सीट होनी नहीं चाहिए। क्या कमी मानते हैं कि महिलाओं को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता? क्या रूढ़िवादिता इसमें आड़े आती है? शिक्षा व्यवस्था आपको समझते हैं? यहाँ ये महिलाओं का जो है, एक तो शिक्षित भी होना जरूरी है, जब शिक्षित होंगे तो वे आगे भी आएंगी, ये भी नंबर 1 बात है। दूसरी बात ये है कि जो समाज की, हमारे जो लोग समाज से उनकी बात हैं, वो ज़्यादातर महिलाएं सामने इस तरीके से नहीं आ पाती, मुस्लिम महिलाएं,
अगर जो है अदरवाइज महिलाएं आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं वो समाज के प्रति भी जो है गुम हो जा, वो बाहर नहीं निकल पाती। तो हमारे हिसाब से, हमारे समाज के हिसाब से तो महिलाएं जो हैं नहीं कर पाएंगी काम इस तरीके का, कि वो आगे नहीं आ पाएंगी। सर्व समाज के लिए तो महिलाएं आ जाएंगी भाई, और आदमी और जो है और कास्ट की महिलाएं हैं तो वो तो जो है जागरूक हैं। कुछ हमारी जो है शिक्षित नहीं है, जैसे पढ़े लिखे नहीं है, कहीं आना जाना समाज को उन्होंने जाना ही नहीं, तो वो क्या करेंगे समाज के लिए। बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ इस मुद्दे से लगटकर। वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है, चाहे वो कोई भी सरकार कर रही है, उससे आप या केंद्र सरकार या राज्य सरकार किस हद तक संतुष्ट हैं? आपकी विचारधारा का, आपका दृष्टिकोण क्या है सरकार को लेकर? इस सरकार ने तो जो है अब तक जो भी कार्य किए हैं वो बेटर हैं, अच्छे हैं, लेकिन उसको जो पहुंचाते हैं, बस सरकार ने तो कोई वहाँ से कानून लागू करा जहाँ पे बैठे हैं, तो वहाँ से आते 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 बीच में भ्रष्ट है आज भी। ऐसी बात नहीं कि भ्रष्ट के लिए बहुत काम कर रही सरकार, लेकिन भ्रष्ट आज भी है कि जो वहाँ से मिलता है वो डायरेक्टली नहीं पहुँच पाता, जो कि पहुँचना चाहिए। वो बीच में भ्रष्ट ये खत्म हो जाए तो जो है हर आदमी जो है, जैसे आज जो है गाँव में या शहरों में कहीं भी जो इस लोग पीड़ित हैं, गवर्नमेंट से इतनी मदद मिलती है कि शायद आने वाले 10-5 सालों में लोग इस तरीके से गरीबी न रहे, अगर जितनी सरकार से योजनाएं मिलती हैं, पैसा मिलता है, अगर उन तक पहुंच जाए। सरकार साहब संतुष्ट है? वर्तमान सरकार से तो संतुष्ट है सर, लेकिन उसकी जो कार्यशैली है बीच में जो लोगों तक नहीं पहुंच रहा, उससे संतुष्ट नहीं है सर। मध्यस्थता इनमें लोग कर रहे हैं। जी जी जी, उसमें खराबी है। आपसे जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चुनाव मैदान में लगभग आधा दर्जन प्रत्याशी होंगे, आप क्या समझते हैं आपकी जीत का संभावित आधार क्या है? ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? सर हमारा ये है कि गांव समाज में हर आदमी के प्रति उसके आदर, उसकी कदर, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई हर आदमी जानता है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो सही, भाई एक आदमी जो समझदार है, जो एक तरीके से जो है जिम्मेदार आदमी है गांव का, उसको हर आदमी तो बिल्कुल टोटल जानता है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं उसे तो नहीं भी जानता, लेकिन जो समाज के प्रति जिम्मेदारी को मानता है, समाज के प्रति कहीं जिम्मेदारी में किसी भी बात में आता जाता है, उससे गांव हर आदमी जानता है कि ये किस हद तक अच्छा है, किस हद तक बुरा है। हमारा मेन कारण जो है हमें गांव वोट क्यों करेगा, वो मेन बात यही है कि हमारा मेन टारगेट ये है कि हर आदमी को हमारा मकसद है जागरूक करना, कि वो हर आदमी ये जागरूक हो जाए कि मैं हर चीज़ से आज़ाद हूँ, देश आज़ाद है, हर आदमी को अपनी हर बात कहने का अधिकार है, कि वो अपनी बात कहे, अपनी बात रखे। वो वोट करता है, वोट अनमोल है, वोट करने पे उसको जो है वोट का जो अधिकार है वोट का, वो वोट करने के बाद उसे मिलना चाहिए। कि जो गवर्नमेंट से एक अलाउट होता है प्रधान के लिए, कि हमने जो है गवर्नमेंट ने अलाउ करा कि रास्ते बनाइए आप प्रधान के लिए, हमें रास्ते बनाने चाहिए, हमें हर उस जगह रास्ते बनाने चाहिए जहाँ ज़रूरत है। गवर्नमेंट से अलाउट हुआ है कि आप बिजली विभाग में काम करिए, हमें ये करना चाहिए कि हम घर घर बिजली पहुँचाएँ। हमें गवर्नमेंट से अलाउट है कि आप बिजली की समस्या दूर करिए, पानी की समस्या दूर करिए, हमें पानी घर घर पहुंचाना चाहिए। हमें गवर्नमेंट से अलाउट है कि आप जो है किसी भी योजना से कि हर उस गरीब आदमी की मदद कीजिए जो इस लायक है, जैसे जो है शौचालय है, मकान की योजनाएं आती हैं गवर्नमेंट से, वो पहुंचनी चाहिए। अच्छा प्रधान जी, नहीं पहुंच पाती। जी प्रधान जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर प्रधान पद पर आप चुने जाते हैं, ग्रामीण आप पर भरोसा करते हैं, तो ग्रामीण इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो ही जाएगा? बिल्कुल 100% जो भी गवर्नमेंट से मुहैया होएगा वो हर उस आदमी तक पहुंचेगा जो उसका अधिकार है। ये 100% बात है, क्योंकि हमने अब से पहले भी सर, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि 5 साल हमारे फादर प्रमुख रहे, उप प्रमुख बिनोली ब्लॉक से, किसी आदमी को कोई किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची। ये सर्व समाज जानता है, इसलिए हमें ये उम्मीद है कि हमें सर्व समाज चुनेगा, क्योंकि हमने कभी किसी का कोई बुरा ही नहीं करा। तो हम उसी आधार पर इलेक्शन की उसमें आए हैं कि हम जो है जो लोगों का हक नहीं पहुंच पा रहा, हम लोग जो है उस आधार पे ही चुनेंगे और हम उन तक वो हक पहुंचाएं। मैं एक बड़ा विषय मिशन लेके चल रही है मीडिया, एक शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए, क्या आज की जो वर्तमान पीढ़ी है वो बता सकती है कि 1857 से लेकर 1857 के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें 10 के नाम बता सकती है? आप बता सकते हो? नहीं, इसलिए ये बात सही है आपकी कि जो है इस चीज़ से जागरूक नहीं है, क्योंकि शिक्षित नहीं है, या शिक्षित होने के साथ साथ जो है देश की भावनाएं कम है कि देश के जो है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे आज माहौल ख़राब है भाई, चीन बॉर्डर पे जो है आज लड़ाई झगड़े, जो हमारे जवान जो है वहाँ से डटे हुए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए हर तरीके से कि जो है किसके साथ क्या हो रहा है, या वो कैसे शहीद हुए,
या उन्होंने कैसे कैसे कुर्बानी दे रहे हैं, हम लोगों की जो है वे रखवाली कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है लोग जागरूक नहीं है। क्या हमारे लिए विडंबना का विषय नहीं है कि जिन लोगों ने देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी उनको हम भूल चुके हैं? हम नेताओं को याद रखते हैं, हम अभिनेताओं को याद रखते हैं, हम क्रिकेटर को याद रखते हैं, क्या शहीदों को याद रखना, उनके लिए प्रचार प्रसार करना, उन्हें पारिवारिक सहयोग करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? ये हमारी जिम्मेदारी है सर। ये आप सही कह रहे हैं कि आज की डेट में क्या रह गया, हर क्रिकेटर का बच्चा बच्चा नाम जानता है, हर हीरो का बच्चा बच्चा नाम जानता है, एक्टर का, लेकिन शहीदों के नाम नहीं जानता, किसने क्या शहादत दी है। हिस्ट्री को नहीं पढ़ता कोई भी। जैसे इतिहास होता है, इतिहास में आज क्या है, इंग्लिश 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 की बात चलती है, इंग्लिश ज़्यादातर। इतिहास को तो आज सब भूल ही चुके हैं। इतिहास में किसने क्या करा है क्या नहीं। भाई जैसे शहीद हुए हैं आज से पहले भी, आज भी, आज तक होते आ रहे हैं, अब भी शहीद हुए थे अभी अब से पहले, और आज भी डटे हुए हैं। आज अगर ऐसा झगड़ा हो जाए आज भी शहीद होंगे हम लोगों के लिए, वे डटे हुए हैं। लेकिन हम उस चीज़ के लिए कोई भी, या हमारे यहाँ गाँव में क्या, हम एरिया में भी इतने लोग जागरूक देखते नहीं सर कि भाई वे जागरूक हों। भाई जो देश के लिए लड़ रहा है, जवान शहीद हो रहा है, वो जागरूक हों उस चीज़ के लिए। उस चीज़ के लिए घर परिवार में प्रेरित करें कि एक घर में से एक बंदा आर्मी में जाए। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या सरकार को बच्चों के पाठ्यक्रम में शहीदों संबंधित, शहीद किसी एक बिरादरी से, एक समाज से नहीं होता है, एक शहीदों संबंधित कोई पाठ्यक्रम में कोई पुस्तक, कोई विषय के रूप में लागू कर देना चाहिए जिससे बच्चे प्रेरणा ले सकें? हाँ, ये बात आपकी सही है, क्योंकि आज अगर जागरूक नहीं है उसका भी मेन कारण यही है कि घर परिवार में अगर कोई पढ़ने जा रहा है, अगर उन्हें ये बात सामने आएगी तो घर में भी बोलेगा कि तो आज ये इस चीज़ से कोई मामला नहीं है। शहीदों की कोई किताब ही नहीं आती सर। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे जो है छोटे भाई के, मेरे भी 10 स्कूल जाते हैं, उनमें कोई भी उनके पास ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें कोई शहीदों का नाम हो, जो उनमें कोई भी उनकी क्लास ऐसी लगती हो कि आप लोगों की या हम लोगों की रक्षा के लिए जवान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, उनकी एक किताब है, आप उनको याद करो या उनको आप नमन करो। ऐसी कोई पुस्तक है ही नहीं जो मेरे बच्चों पे भी, ऐसा कोई जागरूकता नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के गांव बरनावा के जो ग्राम पंचायत प्रधान पद के भावी प्रत्याशी है मोहम्मद अबरार जी से। बागपत से कैमरा पर्सन अजय के साथ प्रताप की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।